नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में 1.5 वर्षीय मासूम के अपहरण का खुलासा, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गांवों का किया दौरा। मानगो में 2 गुटों में हिंसक झड़प, क्षेत्र में सनसनी, आधा दर्जन घायल। उलीडी आस्था अपार्टमेंट में पानी का कनेक्शन काटे जाने से बिल्डर और सोसाइटी आमने सामने। और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किया उलगुलान। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सिद्धगोड़ा पुलिस ने 1.5 वर्षीय मासूम के अपहरण का खुलासा करते हुए इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण करने में एक महिला भी शामिल थी। सिद्धगोड़ा पुलिस ने 12 घंटे में 1.5 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को सिद्धगोड़ा ग्वाला बस्ती निवासी रजक के 1.5 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस संबंध में उन्होंने सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई कि बच्चे के पड़ोसी नीतू कौर और उसकी मां बबली कौर ने मिलकर बच्चे का अपहरण कर बागबेड़ा निवासी दंपति मनजीत सिंह और प्रभजीत को बेच दिया था। कल 25/9/2020 को सिद्धगोड़ा थाना में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई। उनके दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीम द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस बच्चे को आज मॉर्निंग में रेस्क्यू किया गया। पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने जिले के नक्सल प्रभावित सुदूर गांवों का दौरा किया और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण भी किया। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस ने जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पालना, रंका तथा हासाकोचा पंचायत के विभिन्न गांव तथा टोला का भ्रमण किया गया। गांव के लोगों के साथ बातचीत की गई, उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्हें कोरोना बीमारी से बचने संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गाँव के छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री का तथा युवाओं को खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। किसी तरह सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न उत्थान कार्यक्रम का सुविधा लिए जा सके, इसकी जानकारी भी दी गई। किसको किसको मिल गया है? मानगो ईदगाह मैदान के समीप बीती रात 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झड़प में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। मानगो थाना अंतर्गत आज़ाद बस्ती ईदगाह मैदान के समीप 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वैसे दोनों गुटों से इस झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमबीएम अस्पताल लाया गया, जहां सभी की स्थिति चिंताजनक है। मैदान में बैठे हुए थे, ईदगाह मैदान आज़ाद नगर, तो हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। इन लोग सर वहाँ गुंडा है, समझे ना, दंगा केस सब में किया हुआ है। लोग आया नया गाड़ी में बैठे हुए थे, हम लोग आगे बोलता है यहाँ बैठने का पैसा दो। हम लोग बोले भाई हम लोग यहाँ बैठने का पैसा क्यों दो? तो इन लोग बोलता नहीं तो देना पड़ेगा बैठने का पैसा, यहाँ पर नया गाड़ी लिया इसका पैसा दो। तो उसी में इन लोग हम बोले नहीं देंगे पैसा, तो कंपास से मार दिया यहाँ और तलवार चलाया कि यहाँ पीट। उलीडी थाना अंतर्गत आस्था अपार्टमेंट में पानी का कनेक्शन काट दिए जाने के बाद अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया। उलीडी थाना अंतर्गत आस्था अपार्टमेंट पर उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब अपार्टमेंट का पानी का कनेक्शन काट दिया गया, जिसको लेकर अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने जमकर बवाल किया। उन लोगों ने बिल्डर पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ बिल्डर ने धोखाधड़ी की है। स्विमिंग पूल बनाने के नाम पर उन्होंने अपार्टमेंट के फ्लैट बेचे, लेकिन अब बिल्डर इन सब चीज़ों से साफ मुकर रहा है। वहीं आज पानी का कनेक्शन काटे जाने का मामला जानकारी लेते ही लोगों ने चाहा तो प्रशासनिक नेता और गुंडों ने उन लोगों की पिटाई कर दी। इसके बाद लोग एकजुट होकर उस स्थान पहुंचे और जमकर हंगामा किया। कि हमारे यहाँ पे ये जो अभी आप देखें जो 2 बोरिंग हैं, इससे 90% हाउसेज को सप्लाई जाता है। यहाँ पे करीब 450 फैमिली है जिसको कॉन्टिन्यूस पानी का रिक्वायरमेंट है।
ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो है पहले हमको क्लब हाउस के नाम से दिखाया गया था कि यहाँ पे आपका क्लब हाउस बनेगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा। ये दिखा करके वो सारा फ्लैट बेच दिए। इसके बाद जब सारा काम हम लोग का सारा फ्लैट डुप्लेक्स सेल हो गया, तब अचानक रातों रात वो अपना डिसीजन चेंज कर दिए कि नहीं, क्लब हाउस हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स बना। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में उलगुलान का ऐलान किया है। वे रविवार को जमशेदपुर प्रवास में थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगर कहा जाए तो अधिकांश मामले, विशेषकर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर हल्का कर्मचारी, मैंने पूरे प्रशासन अगर कहा जाए तब से, मैंने कि राजस्व मामले में पूरा प्रशासन एक तब से ध्वस्त हो चुका है। ऐसा हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने जो लागू किया है, तो ऑनलाइन सिस्टम में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। किसी का नाम किसी और के में चला गया, किसी का ज़मीन का रकबा किसी और में चला गया। इससे क्या हो रहा है कि मूल रैयत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसमें अगर कहा जाए तो पूरा अंचलाधिकारी से लेकर के हल्का कर्मचारी सीआई, पूरे अंचल के कर्मी लोग पूरा, और ज़मीन के माफिया लोगों का पूरा गठजोड़ है। और साथ साथ में आपके जितने भी तरह का दस्तावेज है, पंजी 2, उसको फाड़ दिया गया है। उसमें तब से कहा जाए उसमें उसका जो मूल पंजी को ही पूरा तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आती जा रही है, लोगों का कौतूहल भी बढ़ता जा रहा है, मगर प्रशासन ने इस त्योहार में भी कोई ढील नहीं देने की ठान ली है। कोरोना काल में तकरीबन हर पर्व त्योहार सादे ही गुजर गए। दुर्गा पूजा ऐसा त्योहार है जिसे शहर में महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। 10 दिनों तक पूरा शहर उत्सव के रंग में होता है, पर इस वर्ष कोरोना की मार इस पर भी पड़ना तय है। रविवार को पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की बैठक में पूजा केंद्रीय समिति के समक्ष प्रशासन के गाइडलाइंस को रख दिया गया, जिसके तहत ना तो पंडालों में कोई साज सज्जा और तामझाम होगी और ना ढाकी आदि बजाए जाएंगे। प्रतिमा के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस है कि छोटी और विसर्जन में सहूलियत वाली होनी चाहिए। दुर्गा पूजा समिति एवं पीस कमेटी के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक हो रही है, जिस बैठक में दुर्गा पूजा से संबंधित जो प्रशासन का गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक थाना प्रभारी कुणाल सर जी ने सारे लोगों को अवगत करा रहे हैं और शांति से दुर्गा पूजा क्या निर्देश दे रहे हैं? दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना वैसी मूर्ति बने जो डिस्पोजल में सहूलियत हो, नज़दीक में डिस्पोजल किया जाए। पूजा पंडाल में झांकी फांकी जो होता है वो नहीं होगा। जमशेदपुर के ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की दशा इन दिनों बहुत दयनीय हो गई है। पिछले लगभग 7 माह से उन्हें कोई काम नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जमशेदपुर कलाकार संघ के बैनर तले रविवार को एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलाकारों की दयनीय स्थिति और आर्थिक तंगी पर चर्चा की गई। साथ ही सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपने पर सहमति बनी। इन कलाकारों का कहना है कि वर्तमान में जब सारे दुकान, बाजार और प्रतिष्ठानें खुल चुकी है, तो कलाकारों पर रोक क्यों? उन्होंने 1 अक्टूबर को विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया। हम सभी कलाकार विगत 7 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, सारे कलाकार अपना काम धंधा करके, काम धंधा सबका बंद हो चुका है और सब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई कलाकार आर्थिक तंगी के कारण फांसी लेके आत्महत्या करके मर जा रहे हैं और सारे कलाकार भूख हड़ताल की कगार पे आ गए हैं। इसलिए हम सारे कलाकारों ने आज निर्णय लिया है कि हम सभी कलाकार झारखंड सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि हम जितने भी कलाकार हैं, सबका 6-7 महीने से जो रोजगार बंद पड़ा है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत 28 से 30 सितंबर तक राज्य में तेज बारिश, आंधी और कहीं कहीं वज्रपात की आशंका जताई गई है। हालांकि 2 दिनों से मौसम साफ है और शुष्क है, पर मौसम विभाग की माने तो 28 से 30 सितंबर तक यानी 3 दिनों तक प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान है। कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। उपायुक्त ने मौसम विभाग की चेतावनी और पूर्वानुमान के मद्देनज़र प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों से क्षेत्र में रहने और सतर्क रहने को कहा है।
उपायुक्त ने आदेश दिया है कि तेज़ आंधी से पेड़ गिर सकते हैं, ऐसे में आवागमन बाधित न हो ये सुनिश्चित किया जाए। चांडिल थाना क्षेत्र के चिल्गू के निकट एक मालवाहक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 चिल्गू के समीप मालवाहक टेम्पो के पीछे से टक्कर मारने से टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो में दबने से एक महिला राधा देवी एवं टेम्पो चालक सुनील सुहीदास गंभीर रूप से घायल हुए। घटना रविवार की दोपहर 1 बजे की है। सड़क दुर्घटना की सूचना पर चांडिल पुलिस एवं आसपास के लोग पहुंचे तथा दोनों घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में घायल महिला टाटा बिरसा नगर निवासी 60 वर्षीय राधी देवी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। हम लोग हैं स्कॉट पार्टी और ये हाईवा रोड पर NH-33 महेश होटल के नज़दीक में सब्जी व्यवसायी टेम्पू पर नंबर J05CH 1158 से आ रही थी टाटा की ओर से, चांडिल की ओर से, जो अज्ञात वाहन। बिहार चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। झारखंड उपचुनाव में जदयू ने सीटों की हिस्सेदारी मांगी है। बिहार चुनाव के बिगुल बजते ही झारखंड की राजनीति गरमाने लगी है। आपको बता दें, बिहार में एनडीए के जदयू एनडीए का मुख्य घटक दल है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। ये बात अलग है कि झारखंड में जदयू को खाता भी नहीं खुला। वहीं एक बार फिर से झारखंड की सियासत में जदयू एनडीए का घटक होने के नाते हिस्सेदारी चाह रहा है, जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने साफ कर दिया कि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में दुमका सीट पर उनकी पार्टी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लड़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी का बिहार में कोई विकल्प अभी नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि दुमका सीट में जो उपचुनाव होगा या बेरमो सीट में जो उपचुनाव होंगे, बीजेपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ें, और इसका प्रस्ताव हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो अध्यक्ष हैं नीतीश जी, उनको भी इसकी जानकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिए जाने के बाद बेरोजगार हो चुके शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों के दरवाजों को खटखटाना आरंभ कर दिया है। विगत दिनों शिक्षा नियोजन नीति को रद्द उच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो गए और अपने नौकरी को वापस पाने हेतु उनके द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है। शनिवार को जिले के तमाम शिक्षकों ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की और उनसे अपनी गुहार सरकार तक पहुंचाने की अपील की। विधायक सरयू राय ने तमाम शिक्षकों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। शिक्षकों के अनुसार उच्च न्यायालय के इस आदेश के बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर हिंदू सनातन समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर हिंदू सनातन समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में किया गया, जहां मुख्य रूप से मजदूर नेता रघुनाथ पांडे और पूर्व सांसद सुमन महतो उपस्थित थी। कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए आयोजक संस्था के सदस्य मासूक मनीष ने बताया कि समाज के प्रति समर्पण की भावना से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ रक्तदान किया जा रहा है, तो रक्तदान महादान कहा गया है, और मैं पूरे इनकी कमेटी जो है उनको मैं शुभकामना और दूंगा और बधाई दूंगा। एक अच्छा अभी के कोविड के समय में, कोरोना के समय में इस तरह का जो आयोजन इन्होंने किया है, ये प्रशंसा जितनी की जाए उससे कम है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.